नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत न्यूज में। आइए सीधा ले चलते हैं आज की सभी बड़ी ताज़ा खबरों पर। 29 दिसंबर 2020 मंगलवार की सभी बड़ी अपडेट, ताज़ा खबरें। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र और किसानों के बीच अब 30 दिसंबर को होगी अगले दौरे की बातचीत। आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों को कहा गया है कि वो 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे बैठक के लिए आए। पहली बैठकों की तरह इस बार भी विज्ञान भवन में केंद्र और किसान नेताओं की बातचीत होगी। इससे पहले किसानों ने सरकार को जवाब में बताया था कि वो 29 दिसंबर सुबह 11 बजे बैठक के लिए तैयार है। अब सरकार ने इस प्रस्ताव का जवाब दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कहा गया है कि आपने साफ कहा है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार हैं और रहेंगे। भारत सरकार इस बीच साफ नीयत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में आपके द्वारा दिए गए विवरण में कृषि कानून और एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मेट्रो से बड़ी अपडेट आ रही है। बिना ड्राइवर वाली ड्राइवरलेस मेट्रो को पीएम ने दिखाई आज हरी झंडी। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ खास बातें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली मेट्रो की लाइन मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम बोटेनिकल गार्डन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन सेवा का उद्घाटन किया। मेट्रो सेवा के साथ ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत की। दिल्ली मेट्रो ने रविवार को एक बयान में कहा है कि नई पीढ़ी की इन रेलगाड़ियों के परिचालन से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विश्व के उन 7% मेट्रो नेटवर्क के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा जो चालक रहित परिचालन की सेवाएं दे रहे हैं। पीएमसी बैंक स्कैम, पत्नी वर्षा राउत को नोटिस पर उखड़े संजय राउत, ईडी पर यूं साधा निशाना। आइए जानते हैं पूरा मामला। जी हां दोस्तों, दरअसल पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नोटिस मिलने पर शिवसेना सांसद संजय राउत बुरी तरह से भड़क गए हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक दुश्मनी के लिए महिलाओं को निशाना बनाना नामर्दी है। इसी बीच मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि कल से मीडिया पूछ रही है ईडी के नोटिस का क्या हुआ। उनके लिए ईडी किसी महत्व का विषय नहीं है, भड़ास निकालने के लिए हो रही है कार्रवाई। संजय राउत ने कहा सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई तो पहले लगता था कि कुछ गंभीर मामला हुआ तभी ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे ये कार्रवाई कर रही है उससे समझ में आ रहा है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए एक राजनीतिक दल ये कर रहा है।